सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं। और परमाणुओं से ही स्वतंत्र रूप से सृष्टि की रचना हो जाएगी, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो इसको बोलते हैं परमाणुवाद। अलग अलग वाद चलेंगे इस द्वितीय पाद में ना। तो सबसे पहले क्या था? प्रकृतिवाद, फिर दूसरा परमाणुवाद, फिर क्षणिकवाद, अभी क्षणिकवाद, इसके बाद फिर विज्ञानवाद। तो ये कई तरह के वाद इसमें हैं, उन सब का यहाँ पर खंडन किया जाएगा। तो ये चल रहा है परमाणुवाद और इसके साथ ही क्षणिकवाद। तो इनमें दोनों में अंतर क्या है? परमाणुवाद कहता है कि परमाणुओं से सृष्टि अपने आप हो गई ऐसे जुड़ जुड़ करके, और इसके साथ ही मिल गया क्षणिकवादी। उसका क्या कहना है कि एक परमाणु हर क्षण नष्ट हो रहा है और नया उत्पन्न हो रहा है, और जो परमाणुओं के समुदाय हैं जिनको आप अवयवी कहते हैं, घटपट आदि कहते हैं, वो भी प्रतिक्षण पूरे के पूरे नष्ट हो रहे हैं और पूरे के पूरे उत्पन्न हो रहे हैं। अब बताओ, अब यहाँ कक्षा में जब बैठे हैं तो कितने सारे क्षण बीत जाते हैं एक पीरियड में। तो इतनी देर में आपके इतने जन्म हो लिए और इतनी मृत्यु हो ली, मतलब आप पूरे के पूरे नष्ट हो लिए कई कई बार, और कई कई बार नए उत्पन्न हो लिए, ऐसा उनका मानना है। आप जो बैठे थे वो व्यक्ति नहीं है। तो इन्होंने कहा था कि ये आपका जो है भाव क्षणिकवाद वाला, ये ठहर नहीं पाएगा। दोष दिखाया था ना 21 वाले सूत्र में, असति प्रतिज्ञापरोध योगपद्यम अन्यथा। यदि तो आप कहें कि परमाणु नहीं रहते हैं तो प्रतिज्ञा उपरोध, तब तो प्रतिज्ञा का उपरोध, बाधा आने लगेगी, माने वो कारण नहीं बन पाएगा, फिर परमाणुवाद चल रहा है ना। और यदि आप कहो कि योगपद्यम, परमाणु रहते हैं, तो फिर दूसरा दोष आएगा अन्यथा। अन्यथा मतलब फिर आपका क्षणिकवाद सिद्ध नहीं होगा, रहते हैं तो इसलिए ये आपका मत ठीक नहीं है। तो कहा प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध अप्राप्ति अविच्छेदात। प्रतिसंख्या होता है भावनात्मक रूप से जो सृष्टि है उसका विनाश मानना, ज्ञान पूर्वक कि सब चीजें नष्ट हो रही हैं। और अप्रतिसंख्या का मतलब होता है जो ज्ञान पूर्वक ठीक ठीक वास्तविक जो विनाश है। एक ज्ञान पूर्वक विनाश, एक वास्तविक विनाश। तो वास्तविक विनाश हो ही रहा है सब चीज़ों में, लेकिन उसका इतना स्लो प्रोसेस है कि एक बड़ी उम्र के व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि मैं कब प्रौढ़ हो गया। एक बच्चे को पता ही नहीं चलता वो कब युवा हो गया, लेकिन हो तो रहा है ना प्रतिक्षण उसमें परिवर्तन। तो ये तो है वास्तविक, लेकिन ये बहुत इसका वो स्लो प्रोसेस है, बहुत इसकी गति बहुत धीमी है, दिखाई नहीं देता है। और एक इनका है भावनात्मक रूप से ज्ञान पूर्वक कि प्रतिक्षण सब कुछ नष्ट हो रहा है। तो इन दोनों ही पक्षों में प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या अनिरोध, दोनों ही तरह से अविनाश की प्राप्ति, प्रतिसंख्या निरोध अप्राप्ति, विनाश की अप्राप्ति है। इन दोनों ही मतों में विनाश की अप्राप्ति है। किसके विनाश की अप्राप्ति? ये जो वस्तुएं दिख रही हैं ना, इन दोनों ही मतों में विनाश की अप्राप्ति है। क्यों? अविच्छेदात, क्योंकि वो नष्ट हुई नहीं ना, दिखाई दे रही हैं।
स्लो प्रोसेस में भी भले ही ये नष्ट हो रही है, लेकिन नष्ट दिखाई तो नहीं दे रही ना, क्योंकि इसका अविच्छेद है, ये विच्छेद नहीं हुआ। और जिसके मत में कह रहे हैं कि प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, वो भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये है, इसका विच्छेद नहीं हो रहा है। तो दोनों ही दृष्टि से आप इसको असत नहीं कह सकते हैं। जो कार्य सृष्टि है इसको आप असत नहीं कह सकते हैं, ये भावात्मक है, सत्तात्मक है, ये कह रहे हैं। क्षणिकवादे यौ प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोधो स्वीक्रियेते तयो प्राप्ति सिद्धि न भवति। दोनों की ही सिद्धि नहीं होगी, दोनों ही पक्ष में। प्रतिसंख्यानम ज्ञान बलेन वस्तुना प्रत्याख्यानम, जो प्रतिसंख्यान वाले जो हैं वो तो ज्ञान के बल से वस्तुओं का प्रत्याख्यान करते हैं। भावात्मकस्य ज्ञान दृष्टया अभाव, जो भावात्मक वस्तुएं हैं, कार्य रूप सृष्टि है, इसका ज्ञान की दृष्टि से अभाव बता रहे हैं। और ज्ञान दृष्टया अभावः अभिमति ही तया संपद्यमानो निरोध प्रतिसंख्या निरोध। और जो कह रहे हैं जो वास्तव में भावात्मक निरोध है उसका नहीं, ज्ञान दृष्टया अभावः अभिमति, ये जो उसकी अभिमति है, तया संपद्यमानो निरोध, उससे संपद्यमान जो निरोध है उसको तो कहा प्रतिसंख्या निरोध। और तद विपरीत है, उससे जो विपरीत है वो क्या है, स्वाभाविको विनाश, जो स्वाभाविक विनाश है उसको कहा अप्रतिसंख्या निरोध। तादृशयो निरोधयो, तो इस प्रकार के ये जो दोनों निरोध हैं, विनाशयो, दोनों ही प्रकार का जो विनाश बताया है पूर्व पक्षी ने, उसकी अप्राप्ति ही, उसकी असिद्धि भवति क्षणिकवादी। जो पूर्व पक्षी क्षणिकवादी ये जो दोनों प्रकार के ही विनाश बता रहे हैं, इनकी असिद्धि है, अप्राप्ति है, ये विनाश दिखाई नहीं देता है। कुतः अविच्छेदात्, विच्छेद अभावात्, संसार की वस्तुओं का नाश न होने से। सत्तात्मक है वस्तुएं, दिखाई दे रही है ना। विच्छेदस्य अनुपपन्नत्वात्, विच्छेद की अनुपपन्नता होने से। विच्छेदो ही अवयवीनो अवयव भाव, विच्छेद किसको कहते हैं, अवयवियों का अवयव भाव को प्राप्त हो जाना। जो भी घटपट आदि सृष्टि की वस्तुएं हैं अवयवी के रूप में, वो विखंडित होकर के अवयव भाव को प्राप्त हो जाएं, उसको हम क्या कहेंगे, नाश। अदर्शनम नाश है ना, दिखता नहीं है, है ना, ना नाश, नाश के लिए क्या है, क्या, वो तो सूत्र हो गया। नहीं नहीं, अरे न दिखने को ही तो नाश कहते हैं ना। नश दर्शनी, उससे नाश शब्द की होती है ना सिद्धि, तो नाश का मतलब है अदर्शन। अदर्शनम लोपतस्तध्यायी का सूत्र है। नाश कारणालय सांख्य का सूत्र है। और नाश शब्द जो बना वो नश दर्शनी, तो नाश का मतलब है अदर्शन। तो जो अवयवी अवयव भाव को प्राप्त हो जाते हैं, इसी का नाम क्या है, नाश। विच्छेदो ही अवयवीनो अवयव भाव, इसको विच्छेद कहते हैं। क्षणिकवादे किल न अवयवी स्वीक्रियते, लेकिन क्षणिकवाद में तो अवयवी स्वीकार ही नहीं किया जाता है। जब स्वीकार ही नहीं है तो नाश किसका होगा। यदा बुद्धौ अवयवीनम नोपगच्छेत तदा कस्य विनाशः स्यात्, जब बुद्धि में कोई अवयवी है ही नहीं क्षणिकवादी के मत में, क्योंकि हर चीज क्या हो रही है, प्रतिक्षण नष्ट हो रही है, तो अवयवी बनेगा कैसे, अवयवों का संयोग ही नहीं होगा ना। अवयव या परमाणु एक पैदा हुआ तुरंत नष्ट हो गया एक ही क्षण में, तो अवयवी बनेगा ही नहीं। तो न्याय दर्शन में पढ़ा ना हमने अवयव अवयवी वाला प्रसंग प्रत्यक्ष की परीक्षा में। तो वो ही कह रहे हैं यहाँ पर भी कि क्षणिकवादे किल न अवयवी स्वीक्रियते, क्षणिकवाद में तो अवयवी स्वीकार ही नहीं किया जाता है। यदा बुद्धौ
अवयविनम नोपगच्छेत, जब उनके ज्ञान में बुद्धि में अवयवी की प्राप्ति ही नहीं होती है, तदा कस्य विनाशः स्यात्, फिर विनाश किसका होगा? नहीं कस्यापि, किसी का भी नहीं होगा। यदा न अवयवित्वेन वस्तु सत्वम उपतिष्ठते कथम तस्य विनाशः उपलभ्यते लभ्येत। जब अवयवी के रूप में किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है, कोई चीज है ही नहीं अवयवी के रूप में, तो उसका विनाश कैसे प्राप्त होगा? यद्वा अविच्छेदात, अविच्छेदात माने विच्छेद अभावात, विच्छेद अप्रसंगात क्षणिकवादे यदा सर्वेपि क्षणिकाः सन्ति तदा तेषां विच्छेद अप्रसंग एव न भवति। और दूसरा दोष दिखा रहे हैं, इसमें क्या आएगा? करें चलो, जो कह रहे हैं ना यद्वा अविच्छेदात, अथवा यूं कहें कि वो विनाश कैसे प्राप्त होगा? उन समुदायों का अविच्छेद होने से। वो जो अवयवी थे, समुदाय थे, उनका अविच्छेद होने से वो दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए हमने क्या कह दिया? उनका विच्छेद। विच्छेद अभावात, विच्छेद का अभाव था, वो वस्तुएं दिखाई दे रही थी, इसलिए विच्छेद कह दिया। तो कह रहे हैं विच्छेद अप्रसंगात क्षणिकवादी, कह रहे हैं तो भी क्षणिकवादियों के मत में विच्छेद का अप्रसंग होने से। क्यों? यदा सर्वेपि क्षणिकाः सन्ति, चाहे वो एक परमाणु है, चाहे वो परमाणुओं का समूह है, सब वस्तुएं उनके मत में क्या है? क्षणिक। तो कह रहे हैं जब सब वस्तुएं क्षणिक ही हैं, यदा सर्वेपि क्षणिका सन्ति तदा तेषां विच्छेद अप्रसंग एव, तो उनका विच्छेद इसका कोई प्रसंग ही नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप ही अगले क्षण नष्ट ही हो जाएगी ना, तो आपको उसका नाश करने की या नाश होता है ये कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नाश तो तब हो जब अस्तित्व हो किसी चीज का। अस्तित्व ही नहीं है, वो अगले क्षण अपने आप ही नष्ट हो ही जाने वाली है ना। तो इसलिए क्षणिका सन्ति तदा तेषां विच्छेद अप्रसंग एव न भवति, तब उनका विच्छेद होता ही नहीं है, वो तो अगले क्षण अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। ते तु क्षणांतरम नैव तिष्ठन्ति, क्योंकि अगले क्षण में तो वो रहती ही नहीं है कि हम उनका विनाश बताएं। ते क्षणांतरम तो नैव तिष्ठन्ति तर्हि केशाम विच्छेदः स्यात्, तो विच्छेद किसका होगा फिर? नाश किसका होगा? तो इसलिए क्षणिकवादी जो यूं कह रहे हैं ना कि हर वस्तु हर क्षण नष्ट हो रही है, तो ये कथन भी उनका नहीं बन पाएगा कहना, क्योंकि नष्ट तो वो वस्तु होती है जो सत्ता में होती है, और आपके मत में तो कोई वस्तु सत्ता में आएगी ही नहीं, अगले क्षण तो वो नष्ट ही हो जाती है अपने आप ही, स्वतः ही, स्वाभाविक ही उनके मत में। तो फिर नाश किसका हो जब कोई वस्तु है ही नहीं? तो किंवा विच्छेदो न भवति न भवितुम अर्हति, तो इसलिए जब क्षणिक ही हैं तो कोई विच्छेद होता ही नहीं है, क्योंकि हो सकता ही नहीं है। तत्र क्षणिकवादे सांतानिकः उत्पादश्चेत् तदा, हाँ, सांतानिक उत्पादश्चेत् तदा संतानस्य अन्य हेतु संतानस्य अविच्छेद असंभवः। और ये कह रहे हैं कि हम क्षणिकवाद में कैसा वो मानेंगे? सांतानिक, संतान से संबंधित। एक परमाणु उसने दूसरे को किया, तीसरे को किया, तो जैसे शब्द संतान होता है वैसे उनके यहाँ सांतानिक मान लेंगे। तो वो जो क्रम है उसकी क्रम की जो निरंतरता है उस निरंतरता से उत्पत्ति मान लेंगे। सांतानिक है उत्पादश्चेत, इन्होंने कहा ना भी आपके मत में तो कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं है, तो विनाश किसका हो? तो बोले सांतानिक उत्पाद मान लेंगे, संतान से तो उत्पन्न है ना। तो कहा क्षणिकवादे सांतानिक उत्पादश्चेत तदा संतानस्य अन्य, तो बोल तब भी नहीं हो पाएगा। एक संतान दूसरी संतान को उत्पन्न कर देती है। संतानस्य अन्यो अन्य हेतु, संतान में एक दूसरे का हेतु होता है। जैसे शब्द संतान में भी एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करके खुद नष्ट हो जाता है, तो वो पूरी की पूरी संतान उपलब्ध थोड़ी होती है। जो अंतिम वाली संतान है वो उपलब्ध होती है, पहले वाले तो नष्ट हो ही जाते हैं। तो इसलिए कहा संतानस्य अन्योन्य हेतु संतानस्य विच्छेद असंभव।
संतान का विच्छेद असंभव है, ऐसा पूर्व पक्षी यदि कहे तो सांतानिक उत्पाद में क्या मान रहे हैं पूर्व पक्षी? ये पंक्ति पूर्व पक्षी की है। क्षणिकवादे सांतानिक उत्पादश्चेत तदा संतानस्य अन्योन्य हेतु संतानस्य विच्छेद असंभव। ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि भाई हमारे मत में एक संतान, एक परमाणु दूसरे को उत्पन्न करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो पूरी एक चेन बन जाती है हमारे यहाँ, तो उस संतान का विच्छेद नहीं किया जा सकता है। तो जब हम नाश की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? संतान के नाश की बात करते हैं। तो नाश हमारे उसमें संभव हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। अथच भावगोचर उत्पादः तदा न ही भावानाम अनवयवलक्षणों विनाश। और कह रहे हैं जब भाव गोचर माने ज्ञान की दृष्टि से, अथच भाव गोचर उत्पाद, उत्पत्ति कैसे हो रही है? ज्ञान की दृष्टि से। तदा न ही भावानाम अनवयव लक्षण, तो तब वो तो जो भाव हैं उनके कोई अवयव तो होते नहीं है। जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो ज्ञान के कोई अवयव थोड़े होते हैं। भावानाम अनअवयव लक्षणों विनाश, अनअवयव लक्षण वस्तुओं का विनाश। दृश्यते अवयव भावो विनाश अथ अवयवी भाव उत्पादः। तो कह रहे हैं वहां पर दृश्यते अवयव भावो विनाश। जब आप कह रहे हैं एक ज्ञान का नाश हो जाता है, ज्ञान की भी संतान है ना, एक ज्ञान का नाश हुआ, उसने दूसरे ज्ञान को उत्पन्न कर दिया, तो वहां पर क्या हो रहा है? अवयव भाव विनाश दिखाई दे रहा है, क्योंकि संतान में तो अवयवी होता है ना, अवयवी तो है नहीं कुछ भी। अथ अवयवी भाव उत्पाद, और उनका नाश हो करके और अवयवी भाव की उत्पत्ति हो जाती है। अवयवों का नाश होकर अवयवी की उत्पत्ति हो जाती है। क्षणिकवादे न अवयवी स्वीक्रियते, लेकिन क्षणिकवाद में तो आप अवयवी को स्वीकार ही नहीं करते हैं। परंतु तत्र अवयवी उपह्नोतुम न शक्यते, लेकिन अवयवी भाव को कभी भी आप अपह्नोतुम माने उसको आप कभी झुठला नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। यद्यपि आप अवयवी भाव को मान नहीं रहे हैं क्षणिकवाद में, तो ज्ञान की दृष्टि से भी वो नहीं मानते हैं और अवयवी की दृष्टि से भी नहीं मानते हैं। लेकिन कह रहे हैं वास्तविकता ये है कि आप अवयवी को स्वीकार तो करते हैं ना, स्वीकार तो नहीं करते हैं, न अवयवी स्वीक्रियते, स्वीकार तो नहीं करते हैं, परंतु तत्र अवयवी न अपह्नोतुम शक्यते, लेकिन आप उसको झुठला भी नहीं सकते, क्योंकि आप प्रयोग तो सारे वो ही करते हैं ना, तो स्वीकार भी नहीं कर सकते, नहीं करते हैं आप, और झुठला भी नहीं सकते हैं। दोनों बातें हैं ये उनके मत में, क्योंकि वो भी क्या प्रयोग करते हैं? यद हम अद्राक्षम तद हम स्पृशामी थी, जिसको मैंने देखा था अब उसी को स्पर्श कर रहा हूं। तो प्रत्यभिज्ञा बलात् तस्य अवयविनो विच्छेदो न भवति। और दूसरा कारण क्या बताया इन्होंने? प्रत्यभिज्ञा बलात्, आप उसको पहचान रहे हैं ना, स्मृति है ना आपको कि जिसको मैंने छुआ था या जिसको मैंने देखा था उसी को अब छू रहा हूं, तो ये स्मृति है ना आपको। तो इससे भी क्या पता चल रहा है कि जिसने देखा था या छुआ था वो नष्ट नहीं हुआ, वो अभी भी है। तो ऐसा प्रयोग वो भी करते हैं ना, तो बोले ये प्रत्यभिज्ञा के बल से भी तस्य अवयविनो विच्छेदो न भवति। उस अवयवी का, किस अवयवी का? कौन से अवयवी का? मस्तिष्क का। जिस मस्तिष्क अवयवी से ही तो इसने देखा था, क्योंकि ये बाहर वाला, पहले तो कहा इन्होंने कि भाई बाहर की वस्तुओं को आप स्वीकार कर रहे हैं, अवयवी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन झुठला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वृक्ष है, गाय है, ऐसा प्रयोग आप भी तो करते हैं ना। और दूसरा भावनात्मक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से आप कहते हो कि एक ज्ञान मेरा सुबह था,
मैंने किसी वस्तु को देखा था, तो फिर वो ज्ञान उत्पन्न करने वाली बुद्धि का, यंत्र का भी तो नाश हो जाना चाहिए ना। क्षणिकवाद में तो हर वस्तु का नाश हो रहा है, लेकिन आप कहते हो कि जिसको मैंने सुबह देखा था उसी को मैं अभी भी स्पर्श कर रहा हूं, तो यहां पर भी तो वो अवयवी तो नष्ट हो जाना चाहिए ना, जिसने ये ज्ञान प्राप्त किया था सुबह। तो उस मस्तिष्क के बारे में, दिमाग के बारे में कह रहे हैं ये। यद हम अद्राक्षम तद अहम स्पृशामि इति प्रत्यभिज्ञा बलात्, इस स्मृति के बल से तस्य अवयविनो विच्छेदो न भवति, उस अवयवी का विच्छेद नहीं हो सकता है, मस्तिष्क रूपी अवयवी का। तस्मात् क्षणिकवादे जगत उत्पाद अविनाश असंभवात् अनपेक्षणीय क्षणिकवाद। तो कह रहे हैं इसलिए क्षणिकवादी के मत में जगत की उत्पत्ति है, तो इसलिए क्षणिकवादी के मत में जगत उत्पाद और जगत विनाश असंभवात, असंभव होने से अनपेक्षणीय क्षणिकवाद, ये अपेक्षा के योग नहीं है। क्षणिकवाद माने अनादरणीय, आदर के योग्य नहीं है। प्रत्यभिज्ञा के बल से भी मानते हैं और व्यवहार के बल से भी तो मानना ही पड़ता है ना, व्यवहार करते ही है ना वो, तो मैं ये वो, तो ऐसा व्यवहार तो करते ही हैं। राम श्याम ऐसा व्यवहार करते ही हैं, नहीं तो कैसे व्यवहार चलेगा। तो वो बाहर के सृष्टि जगत का भी व्यवहार करते हैं, लेकिन अवयवी को स्वीकार नहीं करते हैं, पर अवयवी को झुठला भी नहीं सकते हैं। और ऐसे ज्ञान की दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से भी प्रत्यभिज्ञा बल से, स्मृति के बल से वो व्यवहार तो करते हैं, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बुद्धि रूपी यंत्र को झुठला भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो जिस दृष्टि से क्षणिकवाद वाले जगत की उत्पत्ति और विनाश बता रहे हैं, वो वैसा उत्पत्ति और विनाश संभव नहीं है। क्षणिकवादे जगत उत्पाद विनाश असंभवात्। क्षणिकवाद में जिसको जगत का उत्पत्ति और विनाश कहा है वो ठीक नहीं है, संभव ही नहीं है वो, इसलिए अनादरणीय है क्षणिकवाद। तो क्षणिकवाद का ये खंडन हो गया। और दिखा रहे हैं इसमें दोष, उभयथा च दोषात्। उभयथा माने दोनों ही प्रकार से, माने दोनों को भी मान लें। किन दोनों को मान लें? अभ्युपगमवाद से प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या, इन दोनों को भी मान लें तो भी दोष आएगा। पूर्वस्मिन् सूत्रे प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोधश्च इति क्षणिकवादे यौ निरोधौ मन्येते। पहले वाले सूत्र में प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध जो क्षणिकवाद ने दो माने थे, तो कह रहे हैं उनको यद्यपि तयोः अप्राप्ति असिद्धि दर्शिता, यद्यपि हमने उसकी असिद्धि अप्राप्ति दिखा दी ऊपर वाले सूत्र में ही, तथापि फिर भी तौ उभौ अभ्युपगम्यताम, फिर भी उनको अभ्युपगमवाद से यदि हम मान लें, तदानीम अपि उभयथा दोष प्रसक्तिर वर्तते। तो कह रहे हैं तो भी दोष तो आएगा, तो भी दोष को हटाया नहीं जा सकता। कैसे? यतो ही यश्च प्रतिसंख्या निरोध स्वीक्रियते स तु ज्ञान दृष्टया ज्ञाने नहीं। तो कह रहे हैं यतः, क्योंकि यश्च प्रतिसंख्या निरोध है, जो प्रतिसंख्या निरोध है। प्रतिसंख्या निरोध क्या है? वस्तुओं का होते हुए भी यूं कहें कि ये तो है ही नहीं, माने उनको स्वप्नवत मानना, जैसे स्वप्न में वस्तुएं दिखती तो हैं पर वास्तव में होती नहीं है, ऐसे ही ये मानते हैं प्रतिसंख्या निरोध में कि वस्तुएं जगत का जो आप प्रयोग कर रहे हो ये केवल दिख रही हैं पर वास्तव में ये है नहीं। तो कह रहे हैं यश्च प्रतिसंख्या निरोध स्वीक्रियते, जो प्रतिसंख्या निरोध को स्वीकार करता है, स तु ज्ञान दृष्टया ज्ञाने नहीं। तो ये कैसे स्वीकार कर रहा है प्रतिसंख्या निरोध को? ज्ञान के बल पर, कि भाई आपको केवल ऐसा आभास हो रहा है, ज्ञान की दृष्टि से आपको वस्तुएं दिख रही हैं पर वास्तव में वास्तविक रूप में वो है नहीं। जैसे स्वप्न में ज्ञान तो होता है वस्तुओं का पर लेकिन वो होती नहीं है।
तो इसको इन्होंने क्या कहा, प्रतिसंख्या निरोध। कह रहे तदा तस्य निरोधस्य हेतु ज्ञानम, तो उनका निरोध भी क्या है, ज्ञान ही है। तदा तस्य निरोधस्य, उस निरोध का हेतु क्या है, ज्ञान। नैव स निर्हेतुकः, तो वो निर्हेतु तो नहीं हुआ ना वो विनाश, ज्ञान उसका हेतु बन गया ना। और ज्ञान यदि उत्पन्न हो रहा है तो ज्ञान को उत्पन्न करने वाला अवयवी भी मानना पड़ेगा ना आपको। तो अवयवी स्वीकार कर ही लिया आपने, आप उसकी सत्ता को नहीं झुठला सकते ना। क्योंकि इनका कहना क्या था कि ये तो केवल आपको आभास मात्र हो रहा है प्रतिसंख्या निरोध में, वस्तुओं के होते हुए भी उनका विनाश मानना, यही तो है प्रतिसंख्या निरोध। तो बोले आप ये सारा किसके बल पे कर रहे हैं, ज्ञान के बल पे। तो ज्ञान को तो कम से कम मान रहे हैं ना आप, और ज्ञान को मान रहे हैं तो जिससे ज्ञान उत्पन्न हुआ उस अवयवी को भी मानना ही पड़ेगा। तो कहें सच क्षणिकवादे अपसिद्धांत, बोले ये क्षणिकवादी का क्या हो गया, अपसिद्धांत हो गया। अपसिद्धांत आपतितः, माने निग्रह स्थान में गिर गया ये क्षणिकवादी। अथच अप्रतिसंख्या निरोध, और यदि ये अप्रतिसंख्या निरोध वास्तविक निरोध मानते हैं, स्वाभाविक स्वाभाविक नाश मानते हैं, तो कह रहे हैं स्वयं एवं क्रमशः अभिष्ट स्यात् तदानीं सर्वं दुःखं क्षणिकम इति भावनोपदेशो मार्गोपदेशो व अनर्थक प्रसज्जेत। और जब आप अप्रतिसंख्या निरोध को मान के चल रहे हैं, अप्रतिसंख्या निरोध का मतलब क्या है, स्वाभाविक नाश। स्वाभाविक रूप से हर वस्तु हर क्षण नष्ट हो रही है, ये तो क्षणिकवाद है। तो कह रहे हैं स्वयं एव, स्वाभाविक माने स्वयं एव, क्रमशः अभिष्ट स्यात्, क्रमशः एक परमाणु उत्पन्न हुआ, दूसरे ही क्षण में वो नष्ट हो गया, उससे अगले को उत्पन्न कर दिया। तो ये क्रम चल रहा है, क्रमशः अभिष्ट स्यात् तदानीं, कह रहे हैं तब तो, सर्वम दुखम क्षणिकम इति, तो जैसे सारी वस्तुएं क्रमशः हर क्षण नष्ट हो रही हैं, तो फिर दुखों को नष्ट करने के लिए तप करो, निर्वाण को प्राप्त करो, मोक्ष को प्राप्त करो, ज्ञान को प्राप्त करो, ये उपदेश तो आप भी देते हैं ना। तो आपका ये उपदेश देना व्यर्थ, जब सारी ही चीजें क्षणिक हैं, स्वाभाविक रूप से प्रति क्षण नष्ट हो ही रही हैं, तो जो दुख आए वो अगले क्षण अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, उनके लिए इतनी तपस्या करने की क्या जरूरत है। तो वो ही कह रहे हैं सर्वम दुखम क्षणिकम इति, सारे दुख भी क्षणिक हैं, इसलिए भावनोपदेश, जो भावना का आप उपदेश देते हैं, विज्ञान का उपदेश देते हैं, मार्गोपदेश हुआ या मार्ग उपदेश देते हैं, माने उनको हटाने का उपदेश देते हैं, वो अनर्थक प्रसज्जेत, फिर तो निरर्थक है। एतस्मादपि क्षणिकवादो न युक्त, तो इस कारण से भी क्षणिकवाद युक्त नहीं है। तो आज इतना ही रखेंगे, समय हो गया, शेष कल पढ़ते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।